नमस्कार अभिभावकगण, प्यारे छात्रों। कहा गया है कि अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा नीति में बदलाव लाना चाहिए। और इस वर्ष 2020 में 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसे सभी अभिभावकगण और छात्रों को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्कूली शिक्षा की बात करेंगे, मतलब 1 से 12 तक की, या आप 12th तक की बोल दें, शिक्षा पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले बेसिकली 10th बोर्ड और 12th बोर्ड हुआ करता था। इस नई शिक्षा नीति को लेकर के मेरे पास कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। तो मैंने सोचा कि मैं इसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊं, एकदम ध्यान से समझना है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत, सबसे पहले मैं ये बता दूं, पहली बात ये बता दूं कि बहुत अच्छा ये शिक्षा नीति है। अगर मैं अपना व्यू दूं तो बहुत 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 अच्छी शिक्षा नीति है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और एक बात अगर मैं कम शब्दों में समझाना चाहूं कि ये नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो सबसे अहम बात यह है बच्चों, अभिभावकगण, कि अब रटने से काम नहीं चलेगा, रटंत विद्या से काम नहीं चलेगा। चीजों को, पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, टॉपिक्स को बेहद अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल एजुकेशन की, मतलब 12th तक। स्कूल एजुकेशन मतलब अप टू 12th, मतलब बचपन से लेकर के स्कूल जाने की क्रिया से लेकर के, जाने के समय से लेकर के 12th तक का जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों, उसको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। उसको 5+5+3+3+4 के टर्म में कैटेगराइज किया गया है। मतलब ये जो पूरा बचपन से लेकर के स्कूल जाने के क्रम से लेकर के 12th तक का जो पूरा एकेडमिक होगा, उसको, उस पूरे एकेडमिक ईयर को बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5, 3, 3 और 4। अब ये 5, 3, 3 और 4 क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले 5 का मतलब ये है बच्चों, ये पहला का जो 5 साल है, यह जो 5 ईयर है, यह है बच्चों फाउंडेशन। यह बच्चों का नींव तैयार किया जाएगा, या यूं कहें कि उनको उनका फाउंडेशन, उनको नर्चर किया जाएगा। मतलब बच्चों को किताबी बोझ कम रहेगा और उनको खेल खेल में चीजों को समझाने की प्रक्रिया जो रहेगी, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके लिए इस 5 को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 और 2 में। इस 5 इयर्स को, पहले 3 साल में इसको प्री प्राइमरी नाम दिया गया, जिसमें बच्चों को खेलना, खेल से सिखाना, ये सब चीज जारी रहेगा। और बाकी का जो 2 इयर्स रहेगा बच्चों, इसमें स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकेंड आएंगे। मतलब पहले के 5 साल में बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा। पहला 5 साल में, इस 5 साल में पहला जो 3 ईयर होगा वह प्री प्राइमरी होगा, बच्चों को खेल खेल में सिखाने की क्रिया होगी। और इसमें भी खेल खेल में सिखलाने की एक क्रिया होगी, लेकिन 2 साल में, जो 3 साल के बाद जो रेस्ट 2 साल बचेगा, उसमें बच्चा स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 में क्रमशः चला जाएगा। क्लियर बात है यहां तक? अब इस फर्स्ट 5 के बाद बात आती है नेक्स्ट 3 की। अभी तक इस फर्स्ट 5 के तहत बच्चा सेकेंड क्लास में पहुंच गया है, सेकेंड स्टैंडर्ड में पहुंच गया है। अब जो ये 3 है, अब यहां पर जो ये 3 है, इसका ये रेडी फॉर फ्यूचर, यानी कि ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स होगा, इस नेक्स्ट 3 इयर्स में बच्चा कहां पे पहुंच जाएगा? पहले 5 में सेकेंड क्लास तक पहुंचा था, यानी कि ये 3 इयर्स में कहां, नेक्स्ट 3 इयर्स में होगा स्टैंडर्ड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मतलब स्टैंडर्ड थर्ड टू फिफ्थ। यहां पर बच्चे को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उनको तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब उनको साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, इन सब चीजों का, मैथमेटिक्स का ज्ञान, उनको नॉलेज, उनको बेसिक नॉलेज जो है उनको दिया जाएगा। आगे बात आती है नेक्स्ट 3 इयर्स की। अगला जो 3 साल है, फिर से
इसको मिडिल स्टेज कहा गया, यानी कि यहां पर बच्चा जो होगा 6th 7th और 8th, मतलब 6th से 8th तक की पढ़ाई बच्चा ये मिडिल स्टेज में करेगा, और यहां पर एक प्लान्ड सिलेबस होगा, प्लान्ड सिलेबस के तहत ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अब जो सबसे अहम बात यह है बच्चों, अभिभावकगण भी, कि 6 क्लास से, इसमें नई बात यह है कि 6 क्लास से बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो है जैसे चाइना में होता है उस तरह से उनको दिया जाएगा। बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें कोडिंग वगैरह उनको सिखाया जाएगा, और 6 क्लास से बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप कहने का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज से है कि अगर किसी बच्चे को आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो अपने यहाँ के जो आर्ट बनाने वाले हैं, पेंटिंग करने वाले हैं, उनसे जा करके वह प्रैक्टिकली सीख सकता है, उनसे इंटर्नशिप कर सकता है। अगर किसी को कंप्यूटर में नॉलेज है तो वो कंप्यूटर का इंटर्नशिप कर सकता है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिलेगा। क्लियर बात है। अब जो सबसे अहम बात ये है वो है नेक्स्ट स्टेज की, जिसे लास्ट स्टेज का नाम दिया गया। अगला जो 4 है, इसमें 9 से लेकर के 12 तक का जो स्टेज है उसको लास्ट स्टेज कहा गया, और उसको नेक्स्ट 4 में रखा गया है। मैं यहां पर बता रहा हूं, ये जो 4 है इसमें स्टैंडर्ड 9th टू स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स रहेंगे, और इसको बोला गया है लास्ट स्टेज। ठीक है, बहुत बढ़िया से इसको समझना है। इसमें लास्ट स्टेज में बच्चे जो है बहुत ही डीप नॉलेज के साथ पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट्स को समझेंगे कि वाकई में सब्जेक्ट क्या कहता है, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चुनेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से डीप नॉलेज उनको लेना होगा। इस खास बात यह है कि जो एग्जामिनेशंस वगैरह होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस जो होंगे, उसमें अब रटने पे ज्यादा नहीं, मतलब अब जो पहले जो बच्चे करते थे कि रट करके किसी भी तरह से पास कर जाना, उस पर नहीं। जो क्वेश्चन का अप्रोच होगा वो थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड होगा। तो अब चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से समझना जरूरी होगा। तो 9 से 12 तक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बच्चे को डीप नॉलेज के साथ साथ उनको किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, उसके लिए उनके नॉलेज को इन्हेंस किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। अब मैं कुछ और डिटेल्स इस 4th स्टेज के लिए या लास्ट स्टेज के लिए मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। जो यहाँ पे अब जो ईयरली एग्जाम होता था, अर्ली जो एक साल में एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम होता था, अब उस तरह से नहीं होगा। एग्जाम जो होगा वो सेमेस्टर सिस्टम से होगा। एग्जाम जो होंगे बच्चों वो सेमेस्टर सिस्टम से होगा। सेमेस्टर सिस्टम से कहने का मतलब कि हर 6 महीने पे एक एग्जाम होगा, अगले नेक्स्ट 6 महीने के बाद फिर से एक एग्जाम होगा, और एक ईयर में मतलब 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे, 6 महीने और 6 महीने पे। और जो फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो दोनों सेमेस्टर्स के एग्जाम को, दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करके जो टोटल आएगा उसी बिहाफ पर फाइनल रिजल्ट जो होगा वो तैयार किया जाएगा। तो अब इस तरह से ही आया। दूसरी बात मैं ये बता दूं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस जो होंगे अब लॉजिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने वाले क्वेश्चन होंगे, आपके थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे उसमें बड़ा उसका जो मार्कशीट तैयार होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। उसमें सब्जेक्ट के मार्क्स तो होंगे ही, बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैसा है उससे रिलेटेड उसमें मार्किंग किया जाएगा। टीचर्स जो होंगे स्टूडेंट्स को मार्क्स तो देंगे ही, साथ ही साथ स्टूडेंट जो होगा खुद का अपना मार्किंग उसमें करेगा। और इससे भी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस स्टूडेंट के जो क्लासमेट्स होंगे, सहपाठी जो होंगे, वो भी उस स्टूडेंट का मार्किंग करेंगे और खुद से उसमें मार्क्स देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। ये इसको 360 डिग्री मार्किंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं, 360 डिग्री मार्कशीट हम लोग बोलते हैं। तो ये इस तरह से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। इसमें बच्चे को अब रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको चीजों को, सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे हम लोग बात करते हैं 12th में। हम लोग बात करते हैं 12th में पहले क्या हुआ करता था, मेनली 3 स्ट्रीम हुआ करता था, साइंस,
कॉमर्स और आर्ट्स। देखिए ध्यान से समझिए इसको, जो बच्चे 10th पास करके 12th में जाने वाले हैं या जाएंगे, तो उनके लिए बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कई बच्चे तो ये समझ रहे हैं जो अभी 12th ऑलरेडी पास कर चुके हैं कि मेरे टाइम पे ये क्यों नहीं आया। तो हर चीज का एक समय होता है। इसमें जो बच्चे होंगे, अब सपोज कर लीजिए कोई आर्ट्स का बच्चा है। पहले क्या हुआ करता था कि आर्ट्स का बच्चा है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो उनको सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ना है, उनको साइंस से कोई मतलब नहीं है। जो साइंस से लिया हुआ है, बायोलॉजी या मैथ्स दोनों में से कोई एक लिया हुआ है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है, उसके बाद उसका आर्ट्स से कोई मतलब नहीं, उसको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, उसको ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है। जो कॉमर्स लिया हुआ है उसका कॉमर्स स्ट्रीम अलग हो गया, उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बट अब जो है, अब कॉमर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट भी अगर चाहे तो वह बायोलॉजी पढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट बायोलॉजी लेकर के पढ़ सकता है। अगर आर्ट्स वाला बच्चा चाहे कि फिजिक्स पढ़ना है, हमको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो फिजिक्स लेकर के पढ़ सकता है। मतलब स्ट्रीम सिस्टम जो है वो खत्म हो गया बच्चों। हाँ, इसमें जरूर यह है कि एक पोल के माध्यम से, पोल दिया हुआ रहेगा, ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा लेंगे। ये भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, वो आएगा तो पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ, किस स्ट्रीम के साथ आप कौन कौन सा सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो ये तो हो गई 12th तक की बात। अब आगे कॉलेजेस की मैं बात बता रहा हूं। जब 12th पास करेंगे और आप कॉलेजेस में जाएंगे, तो उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब जो कॉलेजेस में एडमिशन होगा, आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कैट के थ्रू, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू दे करके। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो अब बहुत सारे कॉलेजेस में जो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, तो वो नहीं, अब आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं उन रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में। और इसमें जिस तरह से आपका परफॉर्म होगा, बोर्ड का मार्क्स मिला करके और कैट में जितना आपका मार्क्स आया, उसके अनुसार क्या होगा, आपको कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिलेगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की, कई बार ये होता था कि पहले कोई डिग्री आप कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं, अब फर्स्ट ईयर के बाद मन हुआ कि नहीं, मेरा इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है, अब हम कुछ और करते हैं। सेकेंड ईयर के बाद कई बार बच्चे छोड़ देते थे, थर्ड ईयर के बाद छोड़ देते थे, तो उनका पूरा ईयर जो है वो 2 से 3 साल बर्बाद हो जाया करता था। अब ऐसा नहीं है। अगर आप अगर आप कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद अगर आप उसको छोड़ते हैं, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका वो 1 साल बर्बाद नहीं गया। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं, तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हैं, तो आपको बैचलर का डिग्री मिलेगा। और अगर आप 4 साल पूरा कर लेते हैं, तो आपको बैचलर के साथ साथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से वाकई जो नई शिक्षा नीति है, न्यू जो एजुकेशन सिस्टम है, वाकई बहुत बढ़िया है। इससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ चीजों को समझने पर जोर दिया गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, अब रटने से काम नहीं चलेगा। तो ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या अब 10th और 12th बोर्ड नहीं होगा? ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम जरूर होगा, बोर्ड एग्जाम्स आपको देना है। और बोर्ड एग्जाम्स में खास करके इन बातों पर ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चंस जो हों वो लॉजिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले क्वेश्चंस हो। क्लियर बात है। मैंने मार्कशीट की भी बात बता दी कि किस तरह के मार्कशीट आएंगे, किस तरह से मार्किंग किया जाएगा। फिर भी आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।